नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अंबेडकर नगर से, जो तहसील क्षेत्र जलालपुर अंबेडकर नगर भियाव ब्लॉक क्षेत्र ग्राम पंचायत नूरपुर कला में पंचायत भवन पर ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा चौपाल के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बीसी सखी को जागरूक किया गया और चौपाल में उपस्थित समूह सखी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जागरूक करते हुए बताया गया कि समूह सखी के लोग समूह बनाने का कार्य करें और जो समूह बन गए हैं उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। साथ ही साथ कई और दिशा निर्देश भी दिए गए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक आम आदमी आरटीओ कार्यालय के अंदर लगे वाटर कूलर से गर्म पानी पीने को मजबूर है। बता दें कि अकबरपुर अंतर्गत आरटीओ कार्यालय के अंदर लगे वाटर कूलर में ठंडे पानी आने के बजाय धूप में होने की वजह से गर्म पानी आ रहा है। सरकारी अधिकारी जनता के लिए कोई खास सुविधा नहीं करते हैं। आम आदमी इस भीषण गर्मी में अगर गलती से भी आरटीओ कार्यालय में अपने काम से आ जाता है और अगर उसको प्यास लग जाती है तो उसे गर्म पानी ही पीना पड़ रहा है। आरटीओ अधिकारी कार्यालय परिसर में लगे वाटर कूलर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर में क्षेत्राधिकारी ऑफिस से चंद कदम दूर बदमाशों ने पुलिस को ही चुनौती दे दी और दिन दहाड़े भरी कचहरी में लाखों की लूट कर बाइक से पलक झपकते भाग गए। बता दें कि मऊ देहात निवासी ब्रजेश भारती ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपने 3 प्लॉट ग्राम मधुपुरा और मऊ देहात को बेचे थे, जिसकी रजिस्ट्री लिखा पढ़ी के बाद 8,55,000 रुपए नगद और 1,30,000 रुपए की चेक बैग में रखकर अपने लड़के को देते हुए घर जा रहे थे कि रास्ते में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना के बाद कचहरी में अफरा तफरी मच गई। काफी तलाश के बाद युवक नहीं मिले। दिन दहाड़े लूट की सूचना मिलते ही सीओ स्नेहा तिवारी कोतवाली आ पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। क्या नाम आपका? विजेश भारती। अच्छा जी बताइए, आज क्या घटना घटी आपके साथ? तहसील में हम रजिस्ट्री करा रहे थे, 3 लोगों के पैसे थे उसमें, एक थैला इकट्ठा रखा मैंने और लेके बस एसडीओ होते जा रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस फीस कराने के लिए। सुकेल मोटरसाइकिल खड़ी करी, बालक था हमारा, वो गाड़ी पे बैठा था और उसमें हमने गाड़ी पे बैग धर दिया और बस केवल चाबी लगाने लगे, इतने में थैला गुल हो गया। कितने पैसे थे बैग में? 8,55,000। पैसे के साथ और कुछ था? 1,30,000 की चेक भी थी। अच्छा, किस चीज की रजिस्ट्री करा रहे थे? प्लाट की। प्लाट की जी। अच्छा, तो कहाँ पे हुई है घटना? ये घटना हुई है तहसील गेट नंबर 1 के जस्ट बगल में। अच्छा, आपने पुलिस से शिकायत की है? 112 नंबर लगाया। अच्छा, 112 लगाया था, उसके साथ मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। कोई जानकारी हुई कुछ? आपको अब पता कोई चला कि कैसे चोरी हुई? ये कोई जानकारी नहीं है अभी। कोई जानकारी कुछ नहीं। थाने जा रहे, एप्लीकेशन बना के उनको देंगे। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर से, जहां विद्युत लाइन को सुधारते समय करंट की चपेट में आने से विद्युत लाइन पर काम कर रहे एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनजा चितावत में रहने वाला जितेंद्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, गाँव में लाइनमैन के साथ विद्युत विभाग में कार्य करता था। बताया गया कि देर रात विद्युत लाइन में आई खराबी को दूर करने के लिए जितेंद्र जैसे ही खंभे पर चढ़ा, अचानक विद्युत लाइन में करंट दौड़ पड़ा। करंट लगने की वजह से जितेंद्र की मौत हो गई। परिजनों को मामले की जानकारी जैसे हुई, परिजनों ने इस घटना को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मामले में जिम्मेदार विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है दादा आपका? हाँ, जयराम। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं चितावत की। आज आप लोग एसडीएम साहब के यहाँ पर आए हैं, क्या समस्या हो गई है? हमारा जितेंद्र खत्म होगा भतीजो। कैसे खत्म हो गया? लाइट से। लाइट से? तो क्या लाइनमैन था वो? नहीं था, लैंडमैन की तरह है तो वो नीचे। अच्छा, मतलब लाइनमैन का असिस्टेंट था। हाँ। तो क्या परिवार में कौन कौन है उसके? परिवार में उनको जो है ये ओम प्रकाश है और ये सुरेंद्र है, बड़ो लड़का है, ये नातने हैं। शादी हो गई थी उसकी क्या? उसकी नहीं भाई थी। तो परिवार का भरण पोषण कौन करता था? कौन कर बाप मताई को कह तो वो अच्छा, मजदूरी कह के ले आओ तो इन्हें खुआओ तो ये बीमार है, मतलब वही था परिवार में कमाने वाला? कमाने आता तो मजदूरी करके ले आओ तो इन्हें खुआओ तो जब मताई है। आप लोग क्या उम्मीद लेकर आए हैं एसडीएम साहब? क्या हम कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।
सर आज कुछ लोग आपके परिसर में आए हैं, क्या समस्या है उनकी, क्या मांग है? अभी इन्हीं लोगों के माध्यम से ये पता चला कि कंजा चितावत गांव में कोई लाइनमैन का सहयोगी था और शट डाउन लेकर के इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक कर रहा था और इस फॉल्ट पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया था। इसी दौरान इलेक्ट्रिक जो है ऑन कर दी गई, तो जिसके कारण से वो झुलस करके मर गया। ऐसी सूचना मिली है, इसकी जांच कराते हैं। ये शट डाउन लिए थे, इलेक्ट्रीशियन थे या नहीं थे, अपने बिहाफ पे चढ़े थे, जो भी स्थिति है वो दुखद है और इसमें जो कुछ भी बन पड़ेगा शासकीय सुविधा दिलाई जाएगी। अच्छा सर, जिसमें आपके द्वारा आश्वासन क्या दिया गया उनके परिजनों को? अब इनके परिजनों को मेरी तरफ से ये आश्वासन है कि जो शासकीय नियमों के अंतर्गत होगा वो शासकीय सहायता इनको दिलाई जाएगी। घटना दुखद है और बड़ी घटना है, मृत्यु की भरपाई नहीं हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को पुनः खड़ा नहीं किया जा सकता है। और इन लोगों को मैंने समझाया भी कि जब तक शट डाउन आप लिए तो वहाँ पावर हाउस पर भी एक आदमी को खड़ा करना चाहिए। इतने डेंजरस काम को करते समय आपने शट डाउन लिया और आप चढ़ गए, काम भी पूरा नहीं हो पाया और इलेक्ट्रिक को कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से भविष्य में दूसरी घटना ना हो, इसलिए इन लोगों को पूरी तरीके से मुतमईन होकर के शट डाउन लेकर के काम करें। कर्मचारी की ये लोग शट डाउन कैसे देते हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? अब इनका कहना है कि हम इलेक्ट्रीशियन के सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, साथ में काम करते हैं। यह जांच का विषय है और जांच में हो सकता है कि सहकर्मी हों, सहयोगी हों, यह भी हो सकता है कि अपने बिहाफ पे ही चढ़े हों। अपने बिहाफ पे चढ़े होने की संभावना ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर शट डाउन प्रॉपर वे में लिया गया होता तो कभी भी इलेक्ट्रिक जो है कनेक्ट नहीं की जाती जब तक कि एकदम पूरी तरीके से फुल प्रूफ ना हो जाता कि काम हो गया और अगला आदमी। झांसी के मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जेएमसी अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमे के विरोध में पत्रकार लामबंद हो गए हैं। एसएसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। झांसी में षड्यंत्र पूर्वक पुलिस को गुमराह कर साक्ष्य छुपाकर फर्जी तरीके से झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष पर रंगदारी मांगने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे के विरोध में पत्रकारों में रोष व्याप्त है। दर्जनों पत्रकार लामबंद होकर एसएसपी के पास पहुंचे और उन्होंने मुकदमे दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही साथ जो मुकदमा उन पर हुआ है उसको निरस्त करने की मांग की गई है। गुरुवार को झांसी मीडिया क्लब के तत्वावधान में दर्जनों पत्रकार एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि 16 मई 2023 को नवाबाद थाने में नजमा पत्नी सैफ अली द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर अवैध रुपयों की मांग करने के आरोपों में झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा सहित 3 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जो कि सरासर गलत है। सभी पत्रकारों ने एसएसपी से मांग की है कि इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर निरस्त किया जाए और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारे झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी के खिलाफ 386-504 का एक मुकदमा लिखाया गया है। तहरीर में साफ लिखा हुआ है कि जो बादिया ने रिपोर्ट लिखाई उसमें कहा है कि संबंधित व्यक्ति ने उसे धमकी दी कि मैं मुकेश वर्मा से आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दूँ। 386-387 में सीधा सीधा ये होता है कि विपक्षी का नाम तभी लिखा जाता है कि वो धमकाकर उससे पैसे की अवैध रूप से रंगदारी मांगे या रुपयों की मांग करे। अगर कोई ये कहता है कि मैं उससे तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दूंगी तो वो जो है 386 या 387 में आरोपी नहीं बन सकता। लेकिन पुलिस ने इस तरीके का मुकदमा जो है 386-504 का मुकेश वर्मा के खिलाफ लिखा है, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और इस संबंध में हम लोगों ने एसएसपी से शिकायत की है और मांग की है कि मुकेश वर्मा का नाम उस उपरोक्त मुकदमे से निकाला जाए। क्या आश्वासन दिया गया? एसएसपी जी महोदय ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कराएंगे और जांच के बाद निष्पक्ष जांच कराएंगे और उनका नाम निकालेंगे अगर वो दोषी नहीं है तो। अगर एसएसपी के द्वारा कार्रवाई आगे अमल में नहीं लाई गई तो आगे क्या कदम होगा? पत्रकार सड़क पे जाएंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गुजरात के बड़ौदा के वागोड़िया से है, जहां जीआईडीसी के लघु उद्योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सहायता के बारे में लघु उद्योग भारतीय वागोड़िया यूनिट केंद्र सहायक आयुक्त एसजे ठाठौर और टाक साहिब ने विस्तृत जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में इसके अलावा वागोड़िया जीआईडीसी के लघु उद्योग भारती के सदस्य, वागोड़िया जीआईडीसी एसोसिएशन और पदाधिकारी और अन्य उद्योगपति शामिल हुए। नमस्कार,
આજ રોજ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી તરફથી એક સરસ સુંદર આયોજન થયું અને આપણા ડીઆઈસીમાંથી એટલે કે એમએસએમઈના ડાયરેક્ટર ઠાકોર સાહેબ હાજર રહ્યા અને એમને આપણને વિવિધ પ્રકારના ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લગતા જે સબસિડીઓ મળે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે લાભ મળે છે એના વિશે બહુ વિસ્તૃત જાણકારી આપી અને ઉદ્યોગકારો એનો વિશેષ વધારે ને વધારે એનો ઉપયોગ કરે અને લાભ લે અને સરકાર જે વિવિધ પ્રકારના લાભો આપે છે એને લઈ અને ઉદ્યોગનું પ્રગતિ કરે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ કે આજનો જે આ પ્રોગ્રામ થયો એ ખૂબ લોકોને સફળ નીવડે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આભાર. આજરોજ વાઘોડિયા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી એકમ દ્વારા ઔદ્યોગિક નીતિ અને આત્મનિર્ભર ગુજરાત પોલિસી 2022 અંતર્ગત એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે સેમિનારની અંદર વાઘોડિયા વિસ્તારના લઘુ ઉદ્યોગોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવો, એકમોના માલિકો અને જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તથા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના હોદ્દેદારો હાજર રહેલા હતા. આ સેમિનારની અંદર ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની જે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની વિવિધ સ્કીમો છે, યોજનાઓ છે, જેની વિશેષમાં માહિતી સર્વેને આપવામાં આવી, લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવામાં આવ્યા અને એમનું જે પણ નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું અને આ જ પોલિસીની અંદર લાભ લઈને ઉદ્યોગકારો પોતાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરી શકે એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ. વાઘોડિયા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ઉમેશભાઈ છે. વાઘોડિયા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી વડોદરા જિલ્લાની અંદર સેકન્ડ નંબરની ઇકાઈ છે અને વધુમાં વધુ સભ્યો આમાં જોડાય અને સરકારશ્રી તરફથી મળતા લાભોનો પૂરેપૂરો લાભ લે એ માટે આ સેમિનાર રાખવામાં આવેલો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો ઉપસ્થિત રહીને લાભ લીધો. નમસ્કાર. આજે વાઘોડિયા ઇકાઈના લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના કાર્યક્રમમાં બધા ઉદ્યોગકાર મિત્રોને અહીં આપણા ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ અંગે માહિતી આપવા માટે ડીઆઈસીના ઠાકોર સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હતા અને તેમને બહુ સરસ જાણકારી આપી. ઉદ્યોગોને વધુ માહિતી મળે, સરકારની સ્કીમોનો લાભ મળે તે અંગે આપણા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી સંભાગના ઉપપ્રમુખ શ્રી અરવિંદભાઈ, લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી સંભાગના મંત્રી શ્રી સંજીવભાઈ તેમજ ઉમેશભાઈએ બહુ જહેમત ઉપાડી. એની સાથે નિલેશભાઈ જે લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના મંત્રી છે વડોદરા ઇકાઈના, તેમને પણ બહુ જહેમત ઉપાડી આ જે કાર્યક્રમ કર્યો છે તે લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના સભ્યો તેમજ અન્ય ઉદ્યોગકારોને વધુ ફળદાયી નીવડશે એવી આશા રાખીએ છીએ. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से, जहां शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने कोथावा ब्लॉक सभागार में अध्यापकों संग मासिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों को चेतावनी देते हुए कहा कि छुट्टियां समाप्ति के बाद वो सभी स्कूलों में निरीक्षण करेंगे, अगर कोई भी कोताही मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी शिक्षकों से कहा कि हमारे हाथों में देश के भविष्य को बनाने का जिम्मा है, इसके लिए हमें ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अभिभावक संपर्क, अभिभावक जागरूकता, विद्यालय परिवार की बैठक, पुस्तकालय, मिड डे मील समेत कई चीजों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करने के कार्यक्रम के लिए भी निर्देशित किया। वहीं बैठक में एआरपी महेंद्र कुमार सिंह, एआरपी पंकज कुमार रस्तोगी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज की बैठक जो है मासिक BOHM समीक्षा बैठक की, जो प्रतिमाह आयोजित की जाती है। और आज की बैठक में चूँकि विद्यालय कल से बंद हो जाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम खुलेंगे उसकी तैयारियों के संबंध में, और हम लोग जो अगले दिसंबर तक जो हम लोगों का ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान है कैसे उस पर काम करेंगे, उसमें स्कूल वाइज जो है समीक्षा की गई है और उनको जो ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो ऑपरेशन कायाकल्प है, जिसमें सारे पैरामीटर लक्ष्य यही है कि 2 महीने में पूरे कर लिए जाएं। निपुण के बारे में हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है कि जो ARP के गोद लिए विद्यालय हैं, संकुल शिक्षक के गोद लिए विद्यालय हैं, वो दिसंबर से पहले हम लोग उसको अचीव कर लें। साथ ही साथ जो अन्य विद्यालय भी बच रहे हैं उनको भी एक टारगेट दिया गया है टीचर PTR के आधार पर कि वो लोग भी अपना वो पूरा करें। इसके लिए हम लोग हर महीने डेटा मंगा रहे हैं। फिलहाल अभी मई तक का डेटा मंगाया गया है, उससे जो जून में स्कूल खुलेगा कितना % प्रगति होगी, हर मासिक इसकी समीक्षा भी की जाती रहेगी। तो इसी के संबंध में बैठक थी। कुछ अध्यापकों की
अपने व्यक्तिगत कुछ मानव संपदा की समस्याएं थी उसको भी संज्ञान में किया गया है, उसको भी सुधरवाया जाएगा। कुछ ग्रामीण स्तर से ग्राम पंचायतों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उससे संबंधित BDO साहब से वार्ता हो गई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो सब चीज़ें सहयोग करेंगे। उसी के संबंधी ये सब बैठक। क्या लग रहा है जून से जब विद्यालय खुलेंगे छुट्टी के पश्चात तो फिर विद्यालयों में सुधार होगा और या फिर बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार? निश्चित रूप से, और अध्यापक पूरे जोश में हैं और DG सर के आने से भी हम लोगों को एक बहुत प्रेरणा मिली है और एनर्जेटिक हैं कि नए सत्र में जब खुलेंगे तो बिल्कुल संदर्श का बेस्ड पढ़ाई, इससे जो लक्ष्य जो हम लोगों का यूपी गवर्नमेंट का है उससे पहले भी हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉक का मैं लक्ष्य पूरा कर लूँ। ये संकल्पित हैं और सारे शिक्षक भी पूरी तरीके से संकल्पित हैं। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई के लालपालपुर से है, जहां चौराहे पर आए दिन जाम लगता है और ये पूरा जाम पुलिस की निगरानी में भी रहता है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कदम नहीं उठाती, जिसके चलते आए दिन बीच चौराहे पर झगड़ा होता रहता है। जाम के कारण वाहन एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, मारपीट की नौबत भी आ जाती है, लेकिन पुलिस कभी नहीं पहुंचती। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां फिट इंडिया ओलंपिक संघ का साइकिल मैराथन कौशाम्बी से लखनऊ तक के लिए निकला। बता दें कि कौशाम्बी मंझनपुर तहसील से ओलंपिक संघ की साइकिल का मैराथन हुआ, जिसमें युवा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे। इस उद्देश्य से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जन संरक्षण और नशा मुक्ति को समाज से हटाना है। अभिषेक शुक्ला ने बताया कि साइकिल मैराथन कौशाम्बी जिले से लखनऊ तक के लिए जाएगी, जिसकी दूरी 175 किलोमीटर है। ये जागरूकता अभियान युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्मला पासवान, डॉक्टर अरुण केसरवानी समेत कई लोग उपस्थित रहे। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां पर आइसक्रीम बेचने वाले से अड़ीबाजी करके उसके काउंटर से बदमाशों ने 4000 रुपए निकाल लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 6 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ भी लिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया। सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विगत दिनों एक आइसक्रीम ठेले वाले जो राजस्थान के व्यापारी हैं, ठेला व्यवसाय करते हैं, उनके ठेले पर जाकर प्रिंस, अमन और पवन नामक व्यक्तियों ने अड़ीबाजी की थी। तो तत्काल पुलिस रिपोर्ट के तत्काल पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और CSP साहब के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। कुछ ही घंटों में, कायमी के तुरंत 2-3 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया और जहां से उनको जेल भेज दिया गया। इस तरह के आरोपियों में सख्त कार्रवाई की जाएगी उन पर और आगामी समय में भी उन पर प्रथमतः कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सीनियर संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।